कुछ कहानियां होती हैं ना जो सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि रूह तक महसूस की जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे, जो एक खतरनाक चाहत और एक मासूम वादे के बीच की है। ये कहानी है कच्चा कलवा की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कच्चा कलवा है क्या। मतलब ऐसा क्या है इस नाम में कि सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। कच्चा कलवा असल में उस बच्चे की आत्मा को कहते हैं जिसकी मौत 9 साल की उम्र से पहले हो गई हो। लोक कथाओं के हिसाब से इन मासूम आत्माओं को आसानी से मुक्ति नहीं मिलती और वो इसी दुनिया में भटकती रह जाती हैं, अकेली और बेचैन। और यहीं से इस कहानी में लालच की एंट्री होती है। माना जाता है कि कुछ खास और बहुत ही खतरनाक किस्म की तंत्र साधना से इन आत्माओं को काबू में किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा कर ले तो फिर वो आत्मा आपकी हर दुनियावी इच्छा पूरी कर सकती है। ऐसी ही एक इच्छा, एक अधूरी चाहत गायत्री की थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था सिवाय एक औलाद के, और बच्चे की इसी चाहत ने उसे एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से लौटना नामुमकिन था। अपनी इसी बेताबी में गायत्री पहुंच जाती है एक तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक उसे एक पुरानी रहस्यमयी किताब थमा देता है, एक ऐसी किताब जिसमें कच्चा कलवा को वश में करने का एक बेहद घिनौना तरीका बताया गया था। और गायत्री उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। सोचिए जरा, आधी रात का सन्नाटा, वो एक छोटे बच्चे की ताज़ा कब्र खोदती है, उसकी हड्डियों को एक मिट्टी के कलश में रखती है, फिर यज्ञ की आग में अपने ही खून की आहुति देती है, और आखिर में एक मंत्र पढ़कर उस मासूम आत्मा को हमेशा के लिए उस कलश में कैद कर लेती है। अपना काम पूरा करके वो उस कलश को अपने घर के आंगन में दफना देती है। उसे लगा बस काम हो गया, उसकी मुराद अब पूरी होकर रहेगी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी, बस एक छोटी सी चूक सब कुछ तबाह कर देती है। उस किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ना मतलब सीधे सीधे मौत को गले लगाना था। गायत्री ने जल्दबाजी में उसे देखा ही नहीं। आखिर वो नियम था क्या? नियम बहुत सीधा सा था। कलश को जमीन में गाड़ने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आवाज आए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे ही गायत्री उस जगह से जाने लगती है, उसे अपने ठीक पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। मुझे यहाँ अकेला नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। बस एक औरत का दिल पिघल गया। उसने वो गलती कर दी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया। 2 दिन बाद घर वालों को गायत्री की लाश मिलती है। अब कहने को तो ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन सच कुछ और ही था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जबान बाहर लटकी हुई थी, और उसका कमरा तंत्र मंत्र के समान से भरा पड़ा था। गायत्री की उस एक भूल ने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, बल्कि उस घर को हमेशा के लिए एक श्राप दे दिया। अब उस घर में एक नहीं, बल्कि 2 आत्माएं कैद हो चुकी थीं। बहुत जल्द घर के बाकी लोगों को भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। डरे सहमे परिवार ने एक पंडित को बुलाया, और पंडित जी ने साफ कह दिया कि कच्चा कलवा अब इस जमीन से बंध चुका है। अगर अपनी जान बचानी है तो फौरन ये घर छोड़ दो। कई साल बीत जाते हैं, वो घर वीरान पड़ा रहता है। फिर एक दिन आराध्या नाम की एक लड़की वहां रहने आती है, और जब वो रात में उस बच्चे की रोने की आवाज सुनती है तो वो डरती नहीं, बल्कि उसे उस मासूम आत्मा पर तरस आ जाता है। और यहीं पर ये कहानी 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर चलती है। एक तरफ थी गायत्री की खुदगर्जी, जो उस आत्मा को कंट्रोल करना चाहती थी अपने फायदे के लिए, और दूसरी तरफ थी आराध्या की करुणा, जो उस आत्मा का दर्द समझकर उसे आजाद कराना चाहती थी। तो सवाल ये था कि क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता था? क्या उस मासूम बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी? चलिए देखते हैं कि आराध्या ने कौन सा रास्ता चुना। आराध्या मदद के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी के पास गई। पुजारी जी ने बताया कि ये काम बहुत मुश्किल है। इस ताकतवर बंधन को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा, जिसमें 1-2 नहीं, पूरे 21 विद्वान ब्राह्मणों की जरूरत पड़ेगी। पर आराध्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरह उस बड़े यज्ञ का आयोजन किया।
सालों से आंगन में दबे उस कलश को बाहर निकाला गया और मंत्रों के साथ उसे पवित्र अग्नि में डाल दिया गया, और इसी के साथ वो काला बंधन हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आता है। कहते हैं कि जब वो आत्मा आज़ाद हो रही थी तो उसने आराध्या को माँ कहकर पुकारा और एक वादा किया। उसने कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ इस बंधन से आज़ाद होकर मैं तुम्हारे पास ही वापस आऊँगा। और उस आत्मा ने अपना वादा निभाया। जिस दिन वो अनुष्ठान हुआ था उसके ठीक एग्जैक्टली 9 महीने बाद आराध्या ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। ये वही आराध्या थी जिसे डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब देखिए, मेडिकल साइंस की नज़र में ये एक चमत्कार था, कुछ ऐसा जो हो ही नहीं सकता। पर आराध्या दिल से जानती थी कि ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो उस मासूम आत्मा का निभाया हुआ एक खूबसूरत वादा था। तो आखिर ये क्या था? विज्ञान का कोई अजूबा या एक आत्मा का विश्वास? शायद कुछ कहानियों के जवाब हमारे दिमाग से परे होते हैं, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है।